शादी के 3 सालों में मेरी पत्नी लिन शिवान ने मेरे सभी रिसोर्स का पूरा फायदा उठाया। एक छोटी सी स्ट्रगल करने वाली एक्ट्रेस से वो सीधे इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार बन गई। लेकिन जिस दिन उसे सब कुछ मिल गया, उसी दिन उसने मेरे सामने तलाक के पेपर रख दिए। उसने कहा, लू जिंगरान, तुम बस पर्दे के पीछे पैसा लगाने वाले इंसान हो। तुम मुझे वो जुनून और रोमांस नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए। मैंने बिना कुछ कहे पेपर पर साइन कर दिए और खाली हाथ उस घर से निकल गया। उसे लगा कि उसे खोने के बाद मैंने अपनी पूरी दुनिया खो दी है। लेकिन अगले ही दिन मेरे नए खरीदे हुए मीडिया ग्रुप की पहली हाई लेवल मीटिंग थी। मैं प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा था। उसी समय कंपनी की नई नंबर 1 एक्ट्रेस बनकर लिन शिवान अपने मैनेजर के साथ अंदर आई और आदत के मुताबिक मुझे झुककर नमस्ते किया। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया और प्रेसिडेंट की सीट पर अपने उसी एक्स हस्बैंड को देखा जिसे वो पूरी तरह बर्बाद समझ चुकी थी, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उस एक पल में उसके चेहरे पर हैरानी, डर, सदमा और यकीन न होने वाले सारे भाव एक साथ साफ दिखाई दे रहे थे। जिस एक्सप्रेशन कंट्रोल पर उसे इतना घमंड था, वो एक ही पल में टूट गया। उसके साथ इंडस्ट्री की मशहूर स्टार मैनेजर वांग मैडम भी थी। उन्होंने भी ऐसा नजारा कभी नहीं सोचा था, लेकिन उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था। वो बस आधे सेकंड के लिए रुकी, फिर तुरंत प्रोफेशनल मुस्कान के साथ पहले से भी ज्यादा झुककर मेरा स्वागत किया। लू सर, नमस्ते। मैं लिन शिवान की मैनेजर वांग फेन हूँ। आगे भी आपसे बहुत सहयोग की उम्मीद रहेगी। फिर उन्होंने धीरे से लिन शिवान की बाह दबाई। जल्दी लू सर को नमस्ते करो। जैसे ही उसे होश आया, उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप गया। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था, होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। मैं अपनी बड़ी सी प्रेसिडेंट चेयर पर आराम से बैठा था। मेरी उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे थपकी दे रही थी। पूरे शांत कॉन्फ्रेंस रूम में वो आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे हर थपकी सीधे लिन शिवान के दिल पर पड़ रही हो। मैंने शांत आवाज में कहा, मैनेजर वांग, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी नजर उन पर नहीं, सीधे लिन शिवान पर टिकी थी। तो यही है हमारी कंपनी की नई नंबर 1 एक्ट्रेस, जिसके लिए ग्रुप ने इतनी बड़ी रकम खर्च की है। मेरी आवाज बिल्कुल सपाट थी, न गुस्सा न खुशी, जैसे मैं किसी इंसान नहीं बल्कि एक सामान की बात कर रहा हूँ। वांग मैडम तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, जी लू सर, लिन शिवान में बहुत। मैंने हाथ उठाकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। मेरी नजर अब भी लिन शिवान पर ही थी। मैंने आपसे नहीं पूछा। वांग मैडम की मुस्कान वही रुक गई और वो चुपचाप पीछे हट गई। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी सीनियर अधिकारी बाहर से तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्हें किसी बात से मतलब ही नहीं, लेकिन सबके कान पूरी तरह हमारी तरफ लगे हुए थे। हर किसी की नजर सिर्फ लिन शिवान पर थी। कुछ पल बाद उसने आखिरकार खुद को संभाला और उसकी आवाज वापस लौट आई। उसकी आवाज कांप रही थी। लू सर, जी मैं ही हूँ। मैंने उसकी तरफ कुछ सेकंड तक ध्यान से देखा, फिर हल्का सा आगे झुककर कहा, मिस लिन शिवान, सही है ना? मुझे तुम्हारी अच्छी तरह याद है। आखिर तुम्हारे जैसा इंसान जो काम निकलते ही इतनी जल्दी और इतनी बेरहमी से रिश्ता तोड़ दे, ऐसे लोग रोज नहीं मिलते। मैंने काम निकलते ही रिश्ता तोड़ देना वाले शब्द जानबूझकर धीरे और साफ बोले। इतना सुनते ही लिन शिवान का चेहरा पूरी तरह उतर गया। उसकी आंखों में बेइज्जती, गुस्सा और डर तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। कल तक वही लड़की मेरे सामने खुद को सबसे ऊपर समझ रही थी। उसने मुझसे कहा था कि अब हम दोनों एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे, लेकिन आज वो मेरी कंपनी में एक कर्मचारी बनकर मेरे सामने खड़ी थी और मेरे हर सवाल का जवाब देने पर मजबूर थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। लू सर, शायद आपके मन में कोई गलतफहमी है। शायद उसे लगा कि 3 साल के हमारे रिश्ते की वजह से मैं सबके सामने उसकी इज्जत रख लूंगा, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल गलत समझा था। मैं हल्का सा हंसा। आवाज धीमी थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हर इंसान ने उसे साफ सुन लिया। गलतफहमी? मिस लिन शिवान, तुम्हारा मतलब किस गलतफहमी से है? इस बात से कि कल ही तुमने मुझसे तलाक लिया और आज मेरी ही कंपनी की आर्टिस्ट बनकर यहाँ खड़ी हो, या फिर इस बात से कि मेरे दिए हुए मौके, मेरे बना हुए रास्ते और मेरे कमाए हुए पैसों से तुमने अपने उस नए आशिक के लिए लग्जरी कार और बड़ा सा बंगला खरीदा? मेरी ये बात सुनते ही पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में जैसे बम फट गया। हर कोई हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। मेरी बात सुनते ही पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। सभी सीनियर अधिकारी एक साथ गहरी सांस लेने लगे। अब उनकी नजर में सिर्फ हैरानी नहीं थी, बल्कि तिरस्कार और मजाक भी साफ दिखाई दे रहा था। लिन शिवान का शरीर बुरी तरह कांप गया। वो किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ी थी। उसका सबसे बड़ा राज, जिसे वो सोचती थी कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा, मैंने सबके सामने एक पल में खोल कर रख दिया। वो मुझे डर से देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान को वो हमेशा पर्दे के पीछे रहने वाला कमजोर आदमी समझती थी, असल में उसे इतना आसान समझना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अभी भी कमजोर सी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। नहीं किया,
मैंने टेबल पर रखी एक फाइल उठाई और आराम से उसके पन्ने पलटने लगा। तुम्हारे नए आशिक का नाम शेन लांग है। सही, वेंचर कैपिटल की दुनिया का नया बड़ा नाम और तियानलांग कैपिटल का फाउंडर। 1 महीने पहले तुमने मुझसे छिपाकर हमारे जॉइंट अकाउंट से 2 करोड़ निकालकर उसके लिए कैश में एक रोल्स रॉयस फैंटम खरीदी और 15 दिन पहले तुमने मेरे नाम पर गारंटी देकर 3 करोड़ का लोन लिया और यूनजिन माउंटेन में उसके लिए एक आलीशान विला खरीद दिया। यहाँ तक कि उस घर के कागजों पर भी सिर्फ उसी का नाम है। मेरे हर शब्द के साथ लिन शीवान का चेहरा और भी सफेद पड़ता जा रहा था। आखिर में मैंने फाइल जोर से टेबल पर पटक दी। धड़ाम, मैं सीधा बैठ गया और ठंडी नजरों से उसे घूरते हुए बोला, लिन शीवान, अगर चाहो तो अभी ट्रांसफर रिकॉर्ड, कार की खरीद का कॉन्ट्रैक्ट और उस विला के सारे डॉक्यूमेंट बड़ी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ ताकि यहाँ मौजूद हर इंसान उन्हें आराम से देख सके। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम खामोश हो गया। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। लिन शीवान वहीं खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से जान ही निकल गई हो। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे सब कुछ पता है और मेरे पास हर बात का पक्का सबूत भी मौजूद है। 3 साल की इस शादी में मुझे लगा था कि मैं एक पत्थर जैसे दिल को भी बदल दूंगा, लेकिन आखिर में समझ आया वो पत्थर नहीं, जहर से भरी बर्फ थी जिसे मैं प्यार समझता रहा। वो सिर्फ उसके द्वारा रचा गया एक धोखा था और हर धोखे का सच एक दिन सामने आता ही है। आज तो बस उसकी शुरुआत थी। मैंने उसकी टूटी हुई हालत देखी, लेकिन मेरे दिल में अब जरा सी भी हमदर्दी नहीं बची थी, सिर्फ ठंडापन था। मैंने शांत आवाज में कहा, अब काम की बात करते हैं। आज से प्रेसिडेंट स्पेशल असिस्टेंट ऑफिस बनाया जाता है। मिस लिन शीवान, तुम मेरी पसंद, आदतों और रोजमर्रा की लाइफ को अच्छी तरह जानती हो, इसलिए आज से तुम मेरी फर्स्ट सेक्रेटरी रहोगी। मेरे पूरे दिन का शेड्यूल संभालोगी, मीटिंग्स अरेंज करोगी, चाय पानी का ध्यान रखोगी और मेरा ऑफिस भी साफ करोगी। जहाँ तक सैलरी की बात है, तुम्हें एक इंटर्न के बराबर महीने के सिर्फ 3,000 मिलेंगे। कोई दिक्कत है? ये सुनते ही लिन शीवान ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों में बेइज्जती और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लू जिंगरान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो अपना आपा खोकर जोर से चिल्लाई। मैंने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। पहली बात, कंपनी में मुझे लू सर कहोगी। दूसरी बात, तुमने हमारी कंपनी के साथ सबसे ऊंचे लेवल का S+ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो 5 करोड़ नहीं, पूरे 50 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। तुम चाहो तो ये काम मत करो, अभी इसी वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ, पूरे 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक अमाउंट भरो और फिर मेरी नजरों से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। 50 करोड़, ये रकम सुनकर लिन शीवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता था कि कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी होगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। असल में ये वही पिंजरा था जिसे मैंने उसके लिए पहले से तैयार किया था। अब उसे समझ आ चुका था कि जिस पल उसने मुझे धोखा देने का फैसला किया, उसी पल वो सब कुछ हार चुकी थी। मैं उसके चेहरे पर छाई बेबसी और निराशा को चुपचाप देख रहा था। दिल को एक अजीब सी तसल्ली मिल रही थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, क्या हुआ? मंजूर नहीं है? कोई बात नहीं, अभी लीगल डिपार्टमेंट को बुला लेता हूँ। वैसे भी टैक्स डिपार्टमेंट और बैंक से भी उस 5 करोड़ की रकम के बारे में बात करनी है जिसका कोई साफ हिसाब नहीं है। ये सुनते ही लिन शीवान की आखिरी हिम्मत भी टूट गई। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। वो अच्छी तरह जानती थी अगर ये मामला सरकारी विभागों तक पहुँच गया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, मैं ये काम स्वीकार करती हूँ। मैंने बिना कोई भाव दिखाए कहा, ठीक है, जिसका मामला था वो खत्म हो गया, अब मीटिंग आगे बढ़ाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफिस का दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया। दरवाजे के उस पार लिन शीवान की बेइज्जती और नफरत से भरी नजरें अब मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी। मेरा प्रेसिडेंट ऑफिस करीब 200 वर्ग मीटर का था, सादा लेकिन बेहद आलीशान। और इस वक्त नई नई बनी फिल्म क्वीन लिन शीवान, जिसने लाखों के कपड़े पहन रखे थे, अपने हाथ में एक पोछा पकड़े घुटनों के बल फर्श साफ कर रही थी। काले ऑब्सीडियन जैसे चमकदार फर्श को वो एक एक कोना ध्यान से पोंछ रही थी। यही था मेरी फर्स्ट सेक्रेटरी बनने के बाद उसका पहला काम। मैं अपनी प्रेसिडेंट चेयर पर आराम से बैठा था। हाथ में सबसे बढ़िया दाहोंग पाव चाय थी और सामने का नजारा सच कहूँ तो देखने लायक था। लिन शीवान के लिए ये सब बिल्कुल नया था। उसने जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया था। उसने अपने महंगे कपड़ों का निचला हिस्सा ऊपर मोड़ रखा था, फिर भी वो हर हरकत बहुत संभल कर रही थी। जो हाथ कभी पियानो बजाते थे, आज वही हाथ धूल और गंदगी से भर चुके थे। उसके माथे से पसीने की बूंदें लगातार टपक रही थी। वो फर्श पर गिरती और अगले ही पल वो खुद उन्हें कपड़े से पोंछ देती। मैं जानता था वो सब कुछ चुपचाप सह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में भरी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौका मिलते ही वो मुझे खत्म कर दे। कुछ देर बाद मैंने चाय का कप नीचे रखा। चाय ठंडी हो गई।
मेरी बात सुनते ही उसका शरीर एक पल के लिए रुक गया। वो बिना कुछ बोले उठी और टी टेबल की तरफ चली गई। उसके हर कदम में दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। जल्दी जल्दी चाय डालते वक्त गर्म पानी उसके हाथ पर छलक गया। उसने दर्द दबा लिया और गर्म चाय लेकर मेरी टेबल तक आई। गुस्से की वजह से उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन मैंने कप लेने के बजाय उसकी तरफ देखते हुए कहा, लगता है तुम्हारी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई। जब अपने बॉस को चाय देते हैं तो दोनों हाथों से कप पकड़ कर देते हैं, शरीर 45 डिग्री झुकाकर, चेहरे पर मुस्कान रखकर कहना होता है, लू सर आपकी चाय, चलो एक मुस्कान देकर दिखाओ। मेरी बात सुनते ही लिन शीवान का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। उसे मुझ पर मुस्कुराना पड़े, ये बात उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, लू जिंगरान हद मत करो। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीमी लेकिन गुस्से से भरी आवाज में कहा, लू जिंगरान हद से ज्यादा मत बढ़ो। मैंने हल्का सा भौं उठाई। मेरी आवाज पहले से भी ठंडी हो गई। लगता है 50 करोड़ की पेनल्टी भी तुम्हें सबक नहीं सिखा पाई, या फिर तुम मेरे वकीलों से बात करना ज्यादा पसंद करोगी। ये सुनते ही लिन शीवान का शरीर फिर से जम गया। उसका सारा गुस्सा एक पल में ठंडा पड़ गया। उसने अपने होंठ इतनी जोर से भींच लिए कि उनसे खून निकलने ही वाला था। कुछ सेकंड बाद उसने बहुत मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाई, लेकिन वो मुस्कान कम और रोने जैसी ज्यादा लग रही थी। उसमें बेबसी, गुस्सा और बेइज्जती साफ दिखाई दे रही थी। उसने सिर झुकाकर कहा, लू सर आपकी चाय। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब ठीक है। मैंने कप उठाया, एक घूंट लिया और तुरंत भौहें सिकोड़ ली। बहुत गर्म है, जाकर दोबारा बनाओ। लिन शीवान का सीना गुस्से से तेजी से उठने गिरने लगा। लग रहा था जैसे वो किसी भी पल फट पड़ेगी, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वापस टी टेबल के पास गई और फिर से चाय बनाने लगी। इस बार वो पहले से ज्यादा सावधान थी। उसने हाथ के पीछे वाले हिस्से से कप का तापमान चेक किया। जब उसे यकीन हो गया कि चाय सही है, तब वो दोबारा मेरे सामने आई। वही झुका हुआ शरीर, वही जबरदस्ती की मुस्कान। इस बार मैंने आराम से चाय का कप ले लिया, जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। फिर मैं वापस अपने काम में लग गया और फाइलें देखने लगा। उधर लिन शीवान भी बिना कुछ बोले अपना अधूरा फर्श साफ करने का काम फिर से करने लगी। पूरे ऑफिस में अब सिर्फ फाइलों के पन्ने पलटने की हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। पूरे ऑफिस में अब सिर्फ फाइलों के पन्ने पलटने की आवाज और फर्श पर कपड़ा रगड़ने की हल्की हल्की आवाज ही गूंज रही थी। मैं जानता था अभी तक जो हो रहा था वो सिर्फ उसके मन को तोड़ने की शुरुआत थी। अब मैं उसे दिखाने वाला था कि जिस ताकत और शोहरत पर उसे इतना घमंड था, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। करीब 1 घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा स्पेशल असिस्टेंट चेन शू अंदर आया और आदर से एक फाइल मेरे सामने रख दी। लू सर आपने जो जानकारी मंगवाई थी वो सब तैयार है। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। फिर वो फाइल उठाकर सीधे लिन शीवान के सामने फेंक दी। सेक्रेटरी लिन, इसे अच्छी तरह पढ़ लो। आज दोपहर 3 बजे शिंगहुई एंटरटेनमेंट के साथ एक जरूरी मीटिंग है। तुम मेरे साथ चलोगी। शिंगहुई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी और तियानलांग कैपिटल यानी शेन लांग की कंपनी की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टनर भी। लिन शीवान ने फाइल उठाई। जैसे ही उसकी नजर कवर पर लिखे शब्दों पर पड़ी, शिंगहुई एंटरटेनमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की योजना, उसकी आंखें एकदम फैल गई। उसने जल्दी जल्दी फाइल खोलकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन हर अगला पन्ना देखकर उसका चेहरा और भी सफेद पड़ता गया। ये एक बेहद सोची समझी योजना थी। हमारी कंपनी के पास शिंगहुई एंटरटेनमेंट के आधे से ज्यादा बड़े कलाकारों के खिलाफ पक्के सबूत मौजूद थे। कहीं टैक्स चोरी, कहीं गैर कानूनी काम, तो कहीं उनकी निजी जिंदगी से जुड़े ऐसे राज जो बाहर आते ही उनका करियर खत्म कर सकते थे। और इस पूरी योजना का सिर्फ एक ही मकसद था, शिंगहुई एंटरटेनमेंट को मजबूर करना कि वो तियानलांग कैपिटल के साथ अपने सारे समझौते खत्म कर दे और आगे से सिर्फ हमारी कंपनी के साथ काम करे। ये सब पढ़ते पढ़ते लिन शीवान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, क्योंकि वो किसी भी इंसान से बेहतर जानती थी कि शिंगहुई एंटरटेनमेंट की असली ताकत क्या थी। क्योंकि शिंगहुई एंटरटेनमेंट शेन लांग के पूरे बिजनेस की सबसे मजबूत कड़ी थी। अगर शिंगहुई ने उसका साथ छोड़ दिया तो तियानलांग कैपिटल को ऐसा झटका लगेगा जिससे संभलना लगभग नामुमकिन होगा। लिन शीवान ने मेरी तरफ देखकर हैरानी से पूछा, लू जिंगरान तुम शेन लांग के खिलाफ जाना चाहते हो? मैंने शांत आवाज में उसकी बात बीच में ही रोक दी। सेक्रेटरी लिन, अपने शब्दों का ध्यान रखो। पहली बात, ये कोई निजी दुश्मनी नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई है। और दूसरी बात, ऑफिस में मुझे लू सर कहोगी। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर हकलाते हुए बोली, तुम आखिर हो कौन? मैं उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मासूम बच्चे की बात सुन रहा हूँ। मेरे होठों पर तंज भरी मुस्कान आ गई। क्या तुम्हें सच में लगा कि पिछले
3 साल मैं सिर्फ घर पर खाना बनाता था और पर्दे के पीछे बैठा एक बेकार इन्वेस्टर था। तुमने सिर्फ वही देखा जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, लेकिन जो तुम नहीं जानती, असल दुनिया वहीं से शुरू होती है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी नजर में शेन लांग बहुत बड़ा इंसान होगा, लेकिन मेरी नजर में वो सिर्फ एक थोड़ा सा ताकतवर कीड़ा है। उसे खत्म करना मेरे लिए एक चींटी कुचलने से ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरी ये बातें सुनकर लिन शीवान की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसे हमेशा लगता था कि मुझे छोड़कर उसने अपनी जिंदगी को और बेहतर बना लिया है। उसे विश्वास था कि उसने मुझसे कहीं ज्यादा काबिल इंसान को चुना है, लेकिन आज उसे पहली बार सच समझ आया। वो ऊपर नहीं बढ़ी थी, बल्कि सबसे ऊंची जगह छोड़कर खुद ही गहरी खाई में गिर गई थी। जिस शोहरत पर उसे इतना घमंड था, जिस रिश्ते को वो अटूट समझती थी, मेरे बिजनेस साम्राज्य के सामने उसकी कोई कीमत नहीं थी। सब कुछ कांच की तरह कमजोर था। वो बार बार सिर हिलाने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता आलांग, वो बोली, वो बहुत काबिल है, वो तुमसे कभी नहीं हारेगी। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और इंटरकॉम का बटन दबा दिया। चेंजू, लीगल टीम और पीआर टीम को बोलो प्लान तुरंत शुरू करें और फर्स्ट फाइनेंस मैगजीन के एडिटर को भी कॉल करो। मैं उनका इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। टॉपिक रहेगा वेंचर कैपिटल की दुनिया में कुछ नए अमीर कैसे नकली बुलबुला बनाते हैं और फिर वही बुलबुला कैसे फूट जाता है। मेरी बात सुनते ही लिन शीवान का शरीर कांप गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे समझ आ गया था कि अब मैं सच में एक्शन लेने वाला हूँ। और वो जो कभी खुद को पूरी दुनिया की मालकिन समझती थी, आज बस सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख सकती थी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उल्टा मेरी सेक्रेटरी होने की वजह से उसे अपने ही प्यार के खिलाफ उठने वाली तलवार मेरे हाथ में खुद देनी पड़ रही थी। दोपहर के 3 बजे हम दोनों ठीक समय पर स्टारशाइन एंटरटेनमेंट के हेड ऑफिस पहुंचे। मीटिंग रूम में कंपनी के मालिक मिस्टर ली पहले से मौजूद थे। वो मोटे ताजे मध्यम उम्र के आदमी थे। मुझे देखते ही वो बड़े गर्मजोशी से आगे आए। उनके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी कि जैसे कोई फूल खिल गया हो। अरे मिस्टर लू, आप खुद यहाँ आए, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका स्वागत करके हमारी कंपनी की इज्जत और बढ़ गई। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ उनसे हाथ मिलाया। आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं मिस्टर ली। फिर मेरी नजर पूरे मीटिंग रूम पर घूमी और जैसा मैंने सोचा था, वहाँ शेन लांग भी मौजूद था। उसने महंगा अरमानी सूट पहन रखा था। उसके बाल बिल्कुल करीने से सेट थे और उसकी कलाई पर पहनी लग्जरी घड़ी रोशनी में चमक रही थी। उसकी पर्सनैलिटी काफी हैंडसम और कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसे देखकर साफ पता चलता था कि वो एक कामयाब इंसान है। अब समझ आ रहा था कि लिन शीवान उस पर इतनी दीवानी क्यों थी। जैसे ही उसकी नजर मेरे पीछे खड़ी लिन शीवान पर पड़ी, उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा दिया। उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं था। शायद उसे लगा कि लिन शीवान मेरी एक्स वाइफ बनकर उसकी मदद करने आई है। सच में वो कितना मासूम और कितना बेवकूफ था। शीवान, वो अपनी सीट से उठा और सीधे उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तुम भी आ गई, मैंने तो कहा था ना घर पर आराम करना। लिन शीवान का पूरा शरीर कांप उठा। उसने बिना सोचे तुरंत उसका हाथ छूने से बचा लिया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो सिर झुकाकर खड़ी रही और शेन लांग की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। शेन लांग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी मुस्कान अब भी शांत थी, लेकिन उसमें हल्की सी चुनौती छिपी हुई थी। मिस्टर लू, आपके बारे में बहुत सुना है। मैं तियानलांग कैपिटल का शेन लांग हूँ, मैंने शांत आवाज में कहा। मैं तुम्हें जानता हूँ। ये कहते हुए मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आखिर पूरे इंडस्ट्री में तुम ही वो इकलौते नौजवान हो जिसके लिए मेरी पत्नी ने 50 मिलियन युआन का प्राइवेट पैसा इन्वेस्ट किया था। मैंने पत्नी शब्द पर खास जोर दिया। ये सुनते ही शेन लांग की मुस्कान एक पल के लिए जम गई। वहीं मिस्टर ली ने माहौल संभालने की कोशिश की। हाँ, मिस्टर लू, आप भी मजाक कमाल का करते हैं। आइए आइए, सब लोग बैठते हैं। आज 2 बड़े बिजनेस लीडर एक साथ बैठकर पार्टनरशिप की बात करने वाले हैं। पार्टनरशिप? मैं हल्का सा हंसा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाली फाइल उठाकर सीधे टेबल के बीच में फेंक दी। मिस्टर ली, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। मैं आज यहाँ पार्टनरशिप की बात करने नहीं आया, मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने आया हूँ। मेरी बात सुनते ही मिस्टर ली और शेन लांग दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मिस्टर ली ने तुरंत फाइल उठाई। सिर्फ 2 पेज पढ़ते ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। शेन लांग ने भी फाइल देखी। अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह सख्त हो गया। लू जिनरान, इसका क्या मतलब है? इतने गिरे हुए तरीके अपनाकर मेरे बिजनेस पार्टनर को धमका रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आराम से कुर्सी पर टिक गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, गिरा हुआ तरीका? कुछ लोग तो औरतों का इस्तेमाल करके ऊपर पहुँचते हैं, उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कम से कम मैंने आज तक जो भी पैसा कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है। ये कहते हुए मेरी नजर लिन शीवान पर गई। उसने और भी नीचे सिर झुका लिया। उसके कंधे
हल्के हल्के कांप रहे थे। शर्म के मारे उसका मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें छिप जाए। मेरी बात सुनकर शेन लांग का चेहरा कभी लाल पड़ रहा था तो कभी सफेद। वो पूरी तरह चुप हो गया। उसके पास जवाब देने के लिए एक भी शब्द नहीं था। उसने गहरी सांस ली और किसी तरह अपना गुस्सा दबाया। फिर वो मिस्टर ली की तरफ मुड़ा। मिस्टर ली, आप इनसे मत डरिए। हमारी तियानलांग कैपिटल और स्टार शाइन की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये साफ साफ बिजनेस ब्लैकमेल है। हम इन पर केस कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर ली के चेहरे से पसीना लगातार बह रहा था। केस करें, पहले ये सोचिए कि इन फाइलों में जो बातें लिखी हैं, अगर उनमें थोड़ा सा भी सच निकला तो केस जीतने के बाद भी स्टार शाइन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वो कोई नया खिलाड़ी नहीं बल्कि बहुत चालाक और अनुभवी बिजनेसमैन था। मिस्टर ली अच्छी तरह समझ चुके थे कि इस मामले में क्या दाव पर लगा है। उन्होंने माथे का पसीना पोंछते हुए हकलाकर कहा, शेन जी, मुझे लगता है इस मामले पर हमें आराम से दोबारा बात करनी चाहिए। ये सुनते ही शेन लांग का चेहरा गुस्से से भर गया। उसे समझ आ गया कि मिस्टर ली अब डगमगाने लगे हैं। तभी उसने अपनी नजर अब तक चुप बैठी लिन शीवान पर डाली। शीवान, तुम कुछ बोलो। लू जिनरान को बताओ कि हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसे कहो कि वो अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए बिजनेस का इस्तेमाल करना बंद करे। वो इमोशनल कार्ड खेलना चाहता था। वो चाहता था कि बिजनेस की लड़ाई को निजी बदले की कहानी बना दे। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगर लिन शीवान खड़ी होकर मुझ पर प्यार में पागल होकर बदला लेने का इल्जाम लगा देती तो लोगों की नजर में वही सही साबित होता और मैं मिस्टर ली और बाकी सबके सामने गलत साबित हो जाता। अब कमरे में मौजूद हर इंसान की नजर लिन शीवान पर टिक गई। उसका एक फैसला पूरी बातचीत का नतीजा बदल सकता था। लिन शीवान का शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे तेज हवा में सूखा पत्ता कांपता है। एक तरफ उसका नया प्यार था जिसने उसे सपने और भविष्य का वादा किया था। दूसरी तरफ उसका पूर्व पति था जिसके हाथ में उसकी किस्मत थी और जिसके पास हर चाल का जवाब मौजूद था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके होंठ कांप रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। शेन लांग की आंखों में उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। वहीं मैं आराम से अपनी चाय उठाकर हल्का सा फूंक मारने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे इस सब से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से पता था वो क्या फैसला लेने वाली है। मीटिंग में आने से पहले ही मैंने चेन झू से जानबूझकर उसे एक बात बताने को कहा था। उसने उसे बताया कि उसके नए प्यार के लिए खरीदी गई रोल्स रॉयस की खरीदारी के कॉन्ट्रैक्ट में एक खास शर्त भी जोड़ी गई थी। अगर 6 महीने के अंदर लोन का पैसा पूरा नहीं चुकाया गया तो गारंटर होने की वजह से मैं अपनी गारंटी तुरंत वापस ले सकता था। उसके बाद गाड़ी के मालिक यानी शेन लांग को पूरी रकम एक साथ चुकानी पड़ती, वरना रोल्स रॉयस तुरंत जब्त कर ली जाती। और जिस आलीशान विला के लिए मेरे नाम पर बैंक गारंटी ली गई थी उसे भी मैं सिर्फ एक फोन करके कभी भी रुकवा सकता था। इतने करोड़ों का कर्ज आखिर शेन लांग चुकाता कैसे? जैसा मैंने सोचा था। सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस करते हुए लिन शीवान ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खड़ी हो गई। लेकिन वो शेन लांग के पास नहीं गई। वो सीधे मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। बिल्कुल एक असली सेक्रेटरी की तरह उसने मेरा चाय का कप उठाया और उसमें दोबारा चाय भर दी। फिर उसने शांत आवाज में कहा, मिस्टर शेन, कृपया अपने शब्दों का ध्यान रखिए। मैं मिस्टर लू की सेक्रेटरी हूँ। मिस्टर लू का हर बिजनेस फैसला पूरी तरह प्रोफेशनल होता है। उसका किसी भी निजी रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। कृपया झूठी बातें फैलाकर मिस्टर लू और हमारी कंपनी की बदनामी मत कीजिए, वरना हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार रखते हैं। उसकी ये बातें शेन लांग के चेहरे पर पड़े एक जोरदार थप्पड़ से कम नहीं थी। वो पूरी तरह सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो लिन शीवान को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार किसी अजनबी को देख रहा हो। शीवान, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? इस आदमी ने अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हें तलाक दिया है। वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। लिन शीवान के हाथ में पकड़ा चाय का कप हल्का हल्का कांप रहा था, लेकिन उसने एक बार भी शेन लांग की तरफ नहीं देखा। वो बस सिर झुकाए कप में हिलती हुई चाय को चुपचाप देखती रही। उसने शांत आवाज में कहा, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मुझे सेक्रेटरी लिन कहिए। मुझे अपनी मौजूदा नौकरी से कोई शिकायत नहीं है और आगे से मुझे परेशान करने की कोशिश मत कीजिए। इतना कहकर उसने आदर से चाय का कप वापस मेरे सामने रख दिया। फिर वो चुपचाप मेरे पीछे जाकर खड़ी हो गई। आखिरकार शिकार ने शिकारी के सामने सिर झुका ही दिया। शेन लांग के चेहरे पर पहले हैरानी थी, फिर गुस्सा आया, उसके बाद बेइज्जती का दर्द और आखिर में उसका चेहरा पूरी तरह बुझ गया। अब उसे समझ आ चुका था, लिन शीवान ने भी उसे उसी तरह धोखा दे दिया जैसे कभी उसने मुझे दिया था, बिना एक पल सोचे। ठीक है, बहुत अच्छा लिन शीवान, तुमने भी कमाल कर दिया, और लू जिनरान तुम भी, तुम दोनों इसका अंजाम जरूर भुगतोगे। इतना कहकर वो गुस्से में दरवाजा पटकते हुए बाहर निकल गया। अब मीटिंग रूम में सिर्फ मैं, मिस्टर ली और मेरे पीछे
पीछे खड़ी सेक्रेटरी लिन ही बचे थे। मिस्टर ली ने राहत की लंबी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी मुसीबत अभी अभी टल गई हो। फिर वो तुरंत मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मुड़े। मिस्टर लू, अब आगे क्या करना है? लेकिन मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने मुड़कर लिन शीवान की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, अभी तुम्हारा काम अच्छा था, लगता है अब तुम सेक्रेटरी की नौकरी ठीक से सीखने लगी हो। लिन शीवान का शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, थैंक यू मिस्टर लू। लेकिन मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे अपने पीछे छिपकर चालें चलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। मैंने अपना मोबाइल उसके सामने रख दिया। स्क्रीन पर अभी अभी रिकॉर्ड की गई एक ऑडियो फाइल खुली हुई थी। मैंने प्ले बटन दबाया। अगले ही पल पूरे मीटिंग रूम में लिन शीवान और शेन लांग की बातचीत गूंजने लगी। ऑडियो में वही बातचीत थी जो मेरे आने से पहले शेन लांग और लिन शीवान ने अकेले में की थी। ऑडियो में शेन लांग की आवाज आई, शीवान, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? लिन शीवान ने घबराई हुई आवाज में कहा, मुझे लग रहा है कि लू जिनरान को सब कुछ पता चल गया है। शेन लांग हंसते हुए बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं। हमारा प्लान याद है ना? वो जितना ज्यादा गुस्सा करेगा और मेरे पीछे पड़ेगा, उतना ही वो हमारे जाल में फंसता जाएगा। तुम बस सही समय पर वो सबूत उसके हाथ में दे देना। उसके बाद उसकी बदनामी हो जाएगी और उसका पूरा बिजनेस साम्राज्य भी हम आसानी से अपने कब्जे में ले लेंगे। लिन शीवान अब भी परेशान थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल अभी भी घबरा रहा है। शेन लांग ने पूरे भरोसे के साथ कहा, मुझ पर भरोसा रखो, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वो बस पर्दे के पीछे बैठा एक अमीर आदमी है। भला वो मेरे जैसा कैपिटल मार्केट का जीनियस कैसे बन सकता है? एक बार वो गिर गया तो उसकी अरबों की दौलत हमारी हो जाएगी और उस दिन तुम सच में बड़े घराने की रानी बन जाओगी। ऑडियो यही खत्म हो गई। पूरे मीटिंग रूम में मौत जैसी खामोशी छा गई। मिस्टर ली की शर्ट पसीने से पूरी भीग चुकी थी। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे किसी खौफनाक इंसान को देख लिया हो। उधर लिन शीवान का चेहरा अब सिर्फ सफेद नहीं था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से पूरी जान निकल चुकी हो। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि नरक से निकला हुआ शैतान खड़ा हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि प्राइवेट कार में हुई उनकी गुप्त बातचीत मेरे पास रिकॉर्ड कैसे पहुंच गई। मैंने उसकी डरी हुई आंखों में देखा और पहली बार मेरे चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। मैंने शांत आवाज में कहा, सेक्रेटरी लिन, क्या तुम्हें इसकी कोई सफाई देनी है? मैं अपनी सीट से उठा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जो रोल्स रॉयस तुमने शेन लांग को गिफ्ट की थी, उसका पूरा सिस्टम, चाहे ऑडियो हो या जीपीएस, सब मैंने अपने लोगों से पहले ही मॉडिफाई करवाया था। जो चीज मैं किसी को देता हूँ उसमें कुछ सीक्रेट बैकडोर लगाए बिना कैसे निश्चिंत रह सकता हूँ? तुम्हें भी यही सही लगता है ना? ये सुनते ही लिन शीवान का आखिरी सहारा भी टूट गया। उसे लगता था कि उसने मेरे और शेन लांग के बीच सही चुनाव किया है। उसे भरोसा था कि अभी की बेइज्जती सिर्फ एक नाटक है। वो सही समय का इंतजार कर रही थी ताकि आखिर में पलटवार कर सके। उसे लगता था कि शिकारी वही है और मैं उसका सबसे बड़ा शिकार हूँ। लेकिन उसे क्या पता, शुरुआत से आखिर तक वो खुद मेरी बिछाई हुई जाल में फंसी एक तितली से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसकी हर चाल, हर कोशिश और हर फैसला पहले से मेरी गिनती में शामिल था। जहाँ तक उसके उस आखिरी सबूत की बात थी जिससे वो और शेन लांग मुझे बर्बाद करना चाहते थे, मैं तो बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा था जब वो अपने ही हाथों से वही सबूत मुझे सौंपेगी। उस वक्त उसके चेहरे का रंग देखने लायक होगा। कंपनी लौटने के बाद लिन शीवान बिल्कुल टूटी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारी हिम्मत और ताकत निकल चुकी हो। वो ना मेरी तरफ देखने की हिम्मत कर रही थी और ना ही जोर से सांस लेने की। उसकी आंखों में पहले जो नफरत और जिद थी, अब उसकी जगह सिर्फ डर बचा था। मुझे पूरा यकीन था कि इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा, आखिर गलती कहाँ हुई? जो प्लान उसे और शेन लांग को बिल्कुल परफेक्ट लगता था, वो मेरे सामने इतना आसान और मजाक जैसा कैसे बन गया? शाम के ठीक 5 बजे शाम होने वाली थी और ऑफिस की छुट्टी का समय करीब आ गया था। तभी मेरे इंटरकॉम पर चेन झू का फोन आया। मिस्टर लू, शेन लांग नीचे ऑफिस के बाहर खड़ा है। वो आपसे मिलना चाहता है लेकिन सिक्योरिटी ने उसे रोक रखा है। उसे ऊपर भेज दो। लेकिन सर, वो बहुत गुस्से में है। मुझे डर है कि कोई बात नहीं, उसे ऊपर आने दो। और हाँ, जब वो अंदर आने की कोशिश करे उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करना, अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड करना। फोन रखते ही मेरी नजर कमरे के कोने में खड़ी लिन शीवान पर गई। वो डरी हुई चिड़िया की तरह सहमी खड़ी थी। मैंने शांत आवाज में कहा, जाओ 2 कप कॉफी बना कर लाओ, एक मेरे लिए और दूसरी तुम्हारे प्यारे आलांग के लिए। ये सुनते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ साफ विनती दिखाई दे रही थी। वो शेन लांग से मिलना नहीं चाहती थी, खासकर अब जब उनका
पूरा प्लान मेरे सामने खुल चुका था। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ? जाना नहीं चाहती? क्या मुझे तुम्हें तुम्हारी सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां याद दिलानी पड़ेंगी? लिन शीवान ने अपने होंठ भींच लिए। आखिरकार बेबस होकर वो कॉफी बनाने चली गई। कुछ ही मिनट बाद ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। शेन लांग गुस्से से भरे सांड की तरह अंदर घुस आया। उसका महंगा सूट पूरी तरह सिकुड़ चुका था, बाल भी बिखरे हुए थे। अब उसमें किसी सफल और स्मार्ट बिजनेसमैन जैसी कोई बात नहीं बची थी। जैसे ही वो अंदर आया, जोर से चिल्लाया, लू जिनरान, तुमने आखिर शीवान के साथ क्या किया है? तुम जैसे घटिया इंसान को बस गंदी चालें चलनी आती है। लेकिन मैं आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, मैं जरा भी नहीं हिला। मैंने आराम से चाय की एक घूंट ली और कहा, मिस्टर शेन, बिना इजाजत किसी के ऑफिस में घुसाना, ऊपर से इतनी जोर जोर से चिल्लाना, तुम्हारे संस्कार कहाँ गए? ओह माफ करना, मैं भूल गया था, जो आदमी दूसरों के सहारे ऊपर पहुंचा हो उसे शायद ऐसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ज्यादा ड्रामा मत करो, शीवान को मेरे पास वापस भेजो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। वापस भेज दूं? शेन लांग, लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। लिन शीवान मेरी कंपनी की कर्मचारी है। इस वक्त वो अपनी नौकरी की जिम्मेदारी निभा रही है, तो मैं अपनी कर्मचारी तुम्हारे जैसे बाहरी इंसान को क्यों सौंपूं? इतना कहकर मैंने चाय बनाने वाले कमरे की तरफ इशारा किया। शेन लांग ने भी उधर देखा। उसी समय लिन शीवान 2 कप कॉफी लेकर बाहर आ रही थी। शीवान, उसे देखते ही शेन लांग और भी ज्यादा बेचैन हो गया। वो तेजी से उसकी तरफ भागा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। लिन शीवान डर के मारे चीख पड़ी। वो तुरंत पीछे हटी। उसके हाथ से कॉफी की ट्रे फिसल गई। दोनों कपों की उबलती हुई कॉफी सीधे शेन लांग के महंगे अरमानी सूट पर जा गिरी। गर्म कॉफी से जलते ही वो दर्द से चिल्ला उठा और पीछे उछल गया। कुछ ही सेकंड में उसका महंगा सूट गहरे भूरे कॉफी के दागों से भर गया। सॉरी आलांग, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लिन शीवान घबराकर माफी मांगने लगी, लेकिन उसकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ डर और दूरी दिखाई दे रही थी। शेन लांग ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, जो अब भी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसी पल उसे सब कुछ समझ आ गया। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया लू जिनरान, मानना पड़ेगा, तुमने कमाल कर दिया। फिर उसने लिन शीवान की तरफ देखा, और तुम भी, पैसों के लिए तुम सच में किसी भी हद तक गिर सकती हो। ये सुनते ही लिन शीवान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अब शेन लांग का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने दोबारा लिन शीवान की तरफ नहीं देखा, वो सीधे मेरी तरफ मुड़ गया। अब शेन लांग की आंखों में सिर्फ नफरत ही नजर आ रही थी। उसने गुस्से से मुझे घूरते हुए कहा, लू जिनरान, ज्यादा खुश मत हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? मैं बता देता हूँ, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक काला USB ड्राइव निकाला और जोर से मेरी टेबल पर फेंक दिया। इसे खोल कर देखो, पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है। इसमें तुम्हारे इतने सालों के टैक्स चोरी, इनसाइडर ट्रेडिंग और नेताओं के साथ मिलकर किए गए सारे गैर कानूनी कामों के सबूत है। मैं इसकी कई कॉपी पहले ही बना चुका हूँ। बस मेरे एक इशारे की देर है। तुम्हारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताओगे। आखिरकार उसने अपना आखिरी तुरुप का पत्ता मेरे सामने रख ही दिया। मैंने उस USB ड्राइव की तरफ बस एक नजर डाली। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई, लेकिन पास खड़ी लिन शीवान का चेहरा पूरी तरह बदल गया। USB ड्राइव को देखते ही उसकी आंखें फैल गई। उसके चेहरे पर डर, उम्मीद और पागलपन तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसे पता था यही उसके और शेन लांग के पास बचा हुआ आखिरी मौका था। अगर इस USB में मौजूद सबूत सच निकले और मैं गिर गया, तो वो इस डरावनी जिंदगी से हमेशा के लिए आजाद हो सकती थी। वो लगातार मेरे चेहरे को देख रही थी। शायद उसे उम्मीद थी कि मेरे चेहरे पर डर या घबराहट की एक झलक दिखाई देगी, लेकिन उसे सिर्फ निराशा ही मिली। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा सच में तुम्हें पूरा यकीन है कि इस USB में जो कुछ है उससे मुझे गिराया जा सकता है? शेन लांग जोर से बोला, बिल्कुल। क्या तुम्हें पता भी है ये सबूत जुटाने में हमने कितनी मेहनत की है? लू जिनरान, अब तुम्हारा अंत तय है। अगर अभी भी बचना चाहते हो तो यहीं इसी वक्त मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो। अगर अपनी जान बचानी है तो ये सारी जानकारी मुझे वापस दो और अपनी कंपनी के आधे शेयर भी मेरे नाम कर दो, तब शायद मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूं। इतना कहते हुए शेन लांग के चेहरे पर पागलों जैसी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शायद उसे लग रहा था कि अगले ही पल मैं उसके सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगूंगा, लेकिन मैंने बस सिर हिलाया और हल्की सी सांस लेकर कहा, बेवकूफ, सच में तुम अपनी बेवकूफी की सारी हदें पार कर चुके हो। मैंने तुरंत इंटरकॉम उठाया, चेंजू लीगल डिपार्टमेंट से वकील झांग और सिक्योरिटी टीम को तुरंत मेरे ऑफिस भेजो। यहाँ एक मिस्टर शेन है, इन पर बिजनेस ब्लैकमेल और झूठे आरोप लगाने का मामला बनता है। ये सुनते ही शेन लांग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई।
गई। वो घबराकर बोला, तुम पुलिस बुलाने की हिम्मत करोगे? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, क्यों नहीं करूंगा? एक नकली सबूतों से भरी यूएसबी लेकर तुम मेरी अरबों की कंपनी के आधे शेयर मांग रहे हो। शेन लांग, आखिर तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी किसने दे दी? क्या नकली सबूत? शेन लांग ऐसे चिल्लाया जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। ये नहीं हो सकता, ये सब बिल्कुल असली है। ये तो शिवान खुद तुम्हारे स्टडी रूम के लॉकर से निकाल कर लाई थी। घबराहट में उसने खुद ही पूरा सच उगल दिया। ये सुनते ही लिन शिवान का पूरा शरीर कांप उठा। उसका चेहरा पल भर में बिल्कुल सफेद पड़ गया। तभी मैंने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। मेरी आंखों में गुस्से से ज्यादा निराशा और दया थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, लिन शिवान, इतना सब होने के बाद भी क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया